मैं तो आज भगवान जी के मंदिर आया था, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आज घर पर नाश्ते में बना है टेस्टी टेस्टी पोहा। नाश्ते में हाथ मत लगा देना, पहले नहा के आओ। अरे इतनी सर्दी में फांसी दे दो, पर नहाने के लिए मत बोलो। हाँ हो गया तेरा नाटक, चल अब नहा जाके। लगता है आज तो जरूर नहाना पड़ेगा। अब नहा तो लिया है, इसीलिए सोच रहा हूँ मंदिर भी हुआ हूँ। लेकिन जब मैं अपने स्टेशन के रास्ते मंदिर जा रहा था तो तभी वहाँ पर अचानक स्टेशन की एक बिल्डिंग गिर गई जिसपे काम चल रहा था, और पास में पहुंचकर पता चला कि इसमें बहुत सारे काम करने वाले दब गए हैं। तभी तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया गया और कुछ लोगों को निकालकर हॉस्पिटल भी भेज दिया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी जेसीबी आई और अपना काम करने लग गई। लेकिन देखो तो थोड़ी देर में यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लग गई और पुलिस भी आ गई। मगर भाई साहब ये सब देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया, इसीलिए मंदिर जाके मैंने भगवान जी से कह दिया जितने लोग भी दब गए हैं उनको कैसे भी करके बचा लेना। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा आज हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझको पता चला कि हमारे घर के पास गणेश जी की बड़ी ही अच्छी मूर्ति आई है। तभी इसीलिए मैंने ठाकुर से कहा चलो गणेश जी के दर्शन करने चलते हैं, और वो तो घूमने के लिए तैयार बैठे ही था। इसीलिए कुछ दोस्तों के साथ हम लोग आ गए और यहाँ पर देखा भाई साहब गणेश जी की इतनी बड़ी मूर्ति। चलो अब यहाँ तक आए तो गणेश जी से एक विश मांग लेते हैं। गणेश जी मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। लगता है विश पूरी हो गई। अरे यार आज तो मुझको लगा भगवान जी मुझसे खुश हो गए। बाकी यहाँ के दर्शन करके सभी लोगों ने प्रसाद लिया और फिर आ गए हम लोग कुछ खाने पीने। अब खाने पीने तो आ गए थे, लेकिन ये नहीं पता था खिलाएगा कौन। पर ठाकुर के पास पैसे हैं। पहले पापा बोलो। अब बताओ कुछ खाने के लिए पापा बोलना पड़ेगा। पर छोड़ो मैं नहीं बोलूंगा पापा। अब देखो तो जैसे इधर पापा बोला उधर मस्त मस्त खाने की चीजें आने लगे। चलो अब इतना सब खाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तभी जल्दी जल्दी सबने अपना पेट भरा और घर पे आ गए। भाई ये देखो मेरी न्यू कार का शीशा टूट गया। काश मुझे ऐसा ना बोलना पड़े, क्योंकि ये तो बस एक स्टिकर है जो कि मैंने शीशे के ऊपर लगाया है, और ये दिखाकर मैं मम्मी के साथ प्रैंक करूंगा कि शीशे पर किसी ने बॉल मार दी है और शीशा टूट गया है। साले अब प्रैंक तो तेरे साथ होगा, रुक जा। A few moments later. मम्मी बहुत बुरी खबर है, श्रेयांश कहीं से न्यू वाली कार का शीशा फोड़ लाया है। हमने मना किया था ज्यादा कार मत चला, मगर ये मानता कहाँ है। अरे मम्मी मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रहा था, ये तो एक स्टिकर है। अच्छा हमको तो कैटी ने बताया था कि तुम शीशा तोड़ लाए। कैटी भाई सोचा था कानपुर में घूम लूंगा, लेकिन मेरे साथ तो पोपट हो गया। तो इस दुनिया में भाई साहब हर कोई किसी ना किसी चीज से परेशान है, और मैं परेशान हूँ अपने भाई के फोन से, क्योंकि सिर्फ उसका फोन सही करवाने में अपने घर कन्नौज से कानपुर आया हूँ। और आपको पता है स्टेशन से उतरने के बाद मुझको एक बंदर मिला, और पता है उसने मुझसे क्या बोला। बाकी जल्दी से सीढ़ियों और ऑटो का मजा लेते लेते हम लोग आ गए फोन की मार्केट। और आप ही देखो यहाँ पर इतनी भीड़ है जैसे ही मेरे एक्स का दिल हो। वो सब छोड़ो, तभी भाई ने जल्दी से फोन सही करने दिया, और इतनी गर्मी में लगे हाथ हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया। तभी मैंने सोचा कि भाई का फोन सही हो गया होगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई मेरे भाई का फोन नहीं सही हुआ। साला फोन है या बबासीर सही नहीं हो रहा है। इतने में फोन वाले भैया बोले कि इस फोन को फेंक दो, नया फोन लो जाके। और हाँ आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन भी थी। अब क्या करें भाई साहब, पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया। सोचा था यहाँ तक आए तो कहीं घूम ही लेंगे, लेकिन यहाँ तो धज्जियां उड़ गई। अरे मेरे साले का प्राइवेट जेट यहाँ पर क्या कर रहा है। चुप कर बे कुत्ते। तो लास्ट में बस ऑटो पकड़ा, ट्रेन पर बैठे और अपने शहर पहुँच गए। और सही बता रहा हूँ अपने शहर की खुशबू ही अलग होती है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मैं पतंग उड़ाने से पहले ये सोच के गया था कि बहुत सारी पतंग काटूंगा, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। तो आज जब सुबह सुबह उठा तो इतनी तेज सर्दी में सबसे पहले मैंने गरम गरम चाय पी, और बाहर जाके देखा तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अबे बहुत तेज सर्दी है, मैं तो चला। इसको बहुत ठंड लगती है। वैसे आज हवा तो अच्छी चल रही थी, इसीलिए मैं पतंग उड़ाने आ गया। देखो ना यहाँ पर कितनी सारी पतंग उड़ रही है, इसीलिए मैंने भी अपनी पतंग उड़ा दी। मगर उड़ाते उड़ाते ही मेरी पतंग किसी ने काट दी। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा, मैंने भी एक पतंग काट दी। पर थोड़ी देर में एक एक करके मेरी सारी पतंग कट गई, मैं एक भी पतंग नहीं काट पाया। इसीलिए उदास होके मैं भी घर पे वापस आ गया। आज खौलती हुई गर्मी में सारे पेड़ों को पानी पिला दिया। अब जितनी गर्मी इंसान को लगती है उससे ज्यादा गर्मी पेड़ों को लगती है। पेड़ों के मुंह पे तो डायरेक्ट धूप पड़ रही है। और बात कुछ ऐसी है कि हमारे भी दो पेड़ हैं, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। कल रात में चुन्नू मुन्नू बोले भैया हमको भी देख लो। देखने गए तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। मैंने कहा तुमको रोज पानी पिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे तुम तो लीक कर रहे हो, चलो जल्दी से तुम्हारा भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन चुन्नू भैया से पंगा नहीं, चारों तरफ से सील पैक है। ये लो पानी पीने के साथ तुम नहा भी लो। ओ नहलाते नहलाते देखा मम्मी का पार्सल आ गया। मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा पैसे दो, पार्सल आया है। ओ भाई साहब देखो कहाँ कहाँ रुपए छुपा के रखती हैं। अरे वाह यहाँ पे तो बड़ा खजाना रखा था। तो जल्दी से गया और मम्मी का पार्सल ले लिया। लेकिन मेरी माता इसमें है क्या। ओ फिर से एक नहीं दो दो कुर्ती। मैं ये कहकर छत पर आ गया और ऊपर लगे पुदीने के पौधे को पानी पिलाने लगा। ले लो पुदीना। चलो सबको पिला भी दिया और नहला भी दिया, आप खुद भी तो नहा लेते हैं।
वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सुबह सुबह मेरी बिल्लियाँ कहाँ चली गयी, हर जगह ढूंढ डाला लेकिन तब भी नहीं मिल रही। क्योंकि जब भी मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपनी बिल्लियों को धूप में जाके रखता हूँ, लेकिन आज तो बिल्ली लोग अपने घर में है ही नहीं। मैंने पूरे कमरे में ढूंढ डाला, उसके बाद किचन में, स्टोर में और बेड के नीचे भी, लेकिन मेरी बिल्लियाँ कहीं नहीं मिली। अरे बाहर देख के आओ, कहीं बाहर तो नहीं चली गई। हाँ शायद घर से बाहर चली गई हूँ, देख लेता हूँ। लेकिन बाहर जाके मैंने गली में, ग्राउंड में और तो और छत पे जाकर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे यही लग रहा है कि मेरी बिल्लियों को कोई उठा ले गया है। पर तभी चमत्कार हुआ और जैसे ही मैंने अपना बिस्तर हटाया तो ये लोग यहाँ पर बैठी मिली। बताओ ये तो वही बात हो गई, जिसको ढूंढा गली गली वो तो बिस्तर में बैठी मिली। अबे चुप रहे साले, बहुत तेज नींद आ रही है। दोस्तों इस आदमी ने मेरी बिल्ली को मार डाला। तो शुरू से मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरे पास 3 बिल्लियाँ थी, कैटी, फैटी और रैटी। कैटी तो बिल्कुल सही थी और फैटी को मैंने अपने एक अंकल को गिफ्ट में दे दिया था। और अब मेरे पास 2 बिल्लियाँ बची थी, कैटी और रैटी। रैटी को हम लोग प्यार से माऊ भी बोलते थे और हम लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और ये हम लोगों से जो भी मांगती थी हम लोग इसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे, क्योंकि सबसे पहले मेरे घर पे यही आई थी। मगर कुछ दिन से पता नहीं कैसे इसको खुजली की एलर्जी हो गई। तो मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया और इसके इंजेक्शन भी लगे, लेकिन बहुत दिन तक इंजेक्शन लगने के बाद इसमें कुछ फायदा नहीं दिखा। तभी मुझे एक पास के मेडिकल वाले ने बुला लिया और जब मैंने उनको अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझको एक स्प्रे और सिरप दे दी। और घर पे आके जैसे ही मैंने एलर्जी वाली जगह पे स्प्रे को लगाया तो ये स्प्रे इतनी ज्यादा जहरीली थी कि ये थोड़ी देर के अंदर तड़पने लगी। और ये सब देख के जल्दी से मैं डॉक्टर के पास ले गया और 10-12 घंटे इलाज चलने के बाद भी मेरी बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। बाकी जब मैं मेडिकल वाले के पास इस चीज की शिकायत लेके गया तो उसने अपनी ये गलती नहीं मानी और लड़ाई झगड़े पर उतर आया। तब जाके मुझे पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। और आप लोग भी प्रार्थना करो कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले और भगवान जी मेरी माँ जहाँ पर भी हो उसको खुश रखना। अब बताओ मेरे पैसे क्यों चोरी करते हो? अरे कौन से पैसे? हमको कैटी ने बताया है कि तुम मेरे पैसे चोरी करते हो। ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? पता नहीं कहाँ से पैसे गायब हो रहे हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, मम्मी के पैसे मैं ही चोरी करता हूं, लेकिन मम्मी को अगर पता चल गया तो अरे छोड़ो, कुछ नहीं होगा। पर उससे पहले इस बिल्ले का ठिकाना लगाना पड़ेगा। क्यों बे, बहुत शिकायत कर लेता है तू, तेरी तो। हाँ अब सही है। बाकी मुझे आज भी थोड़े पैसों की जरूरत है। आज तो 500 रुपए निकालूंगा। हाँ हाँ निकाल लो निकाल लो। ठीक है। मम्मी मैंने कहा था ना, ये लो बैठ और छोड़ना मसाले को। हाँ दिखाओ जरा। आज मैं तो लड़की पटाने गया था लेकिन उसने मुझको भाई बोल दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मम्मी फोन में अपने दोस्त की बेटी की शादी की वीडियो देख रही थी। तो मैंने बोला मम्मी मैं भी आपके लिए एक ऐसी सुंदर सी बहू लेके आऊंगा। सुंदर लड़की और तुझे कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? पर अब इनको कौन बताए कि आज मैं क्यूट सी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। शायद मेरी भी सेटिंग हो जाए। अब मैं उस क्यूट सी लड़की से एक सोशल ऐप चैट पर मिला था। बाकी ट्रूथ और डेयर के गेम में बात करते करते वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और आज वो मुझसे मिलने आ रही है। ओए हमको भी मिला दे भाभी से। अबे पहले सेटिंग तो होने दे। तो मैं जल्दी से तैयार हुआ और एक चॉकलेट लेके पहुंच गया लड़की से मिलने। पर ये सामने से तो और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही है और वो मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई है, इसीलिए मैंने उसको चॉकलेट दी। फिर हम लोग घूमे और बहुत सारी बातें भी की, लेकिन जब वो जाने लगी तो मैंने सोचा इसको प्रपोज कर दूं। आई लव यू। लव यू टू भैया। बताओ, मैं तो सैया बनने आया था और इसने मुझे भैया बना लिया। सुना है अगर सुबह सुबह किसी का खराब शक्ल देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है, पर पता नहीं मेरा पूरा दिन आज क्यों खराब जा रहा है। मैंने तो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखी थी। तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी शक्ल खराब है? तुम्हें कैसे पता चला? सोचा था सुबह सुबह नहा के अच्छे से नाश्ता करूंगा, लेकिन मम्मी बोली जाओ दुकान से सामान लेके आओ। अब मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा। अरे मम्मी फिर से क्यों बुला रही हैं? 5 रुपए का बिस्किट ले आना अपने लिए। देख लिया ना तुम लोगों ने भी कि मेरी 5 रुपए की औकात है घर में। कुछ नहीं भाई, एक ये धूप और एक मेरी मम्मी मेरी जान लिए घूम रही हैं। लो आगे दूध की दुकान पे 2 पैकेट दूध लिया और दूसरी दुकान से 20 रुपए के मुरमुरे और फिर तीसरी दुकान पे जाके अपनी औकात अनुसार 5 रुपए का बिस्किट और इन सबको लेके घर पे आ गए। साथ ही साथ आज मंगलवार था तो मैं हनुमान जी से एक विश मांगने लगा। बस हनुमान जी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई साहब भगवान भी विरोध कर रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड बनवाने के लिए। मुझको तो लगता है मैं इस जन्म में भी नल्ला रह जाऊंगा। चलो अब तुम लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अरे कहाँ गया, एक बार मिल जाए बस। यहाँ पर छुप जाता हूँ, वो मुझको नहीं ढूंढ पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं छुप क्यों रहा हूँ, तो देखो होली बिल्कुल सर पर आ गई है, लेकिन मेरे पास होली के कलर्स नहीं है। मम्मी होली वाले कलर दिला दो। चलो भागो, फिर आ गए भीख मांगने।
अब मम्मी तो दिलाएंगी नहीं पर भैया तो दिला देगा। वो एक कलर दिला दे, एक लड़की का नंबर दूंगा। लड़की का नंबर, चलो फिर, लेकिन ये मेरा ज्यादा खर्चा ना करवा दे। तो मैं आ गया हूँ होली की सामान लेने। सबसे पहले मैं ये लूंगा और ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अरे बस कर, बस अब चल। हाँ चलो। ओए अब लड़की का नंबर दे दे। ये ले, लड़की से बात कर। हेलो बाबू, कैसी हो? सर आपके इस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया है। आज तो तुझको छोड़ूंगा नहीं। मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मम्मी खाने के लिए जो भी बनाती हैं वो मुझको अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे तो बस पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब अच्छे लगते हैं। जाओ अब तुम पिज्जा बर्गर खाओ जाके। और हाँ, हमसे खाना बनाने के लिए मत बोल देना। ये मम्मी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। ओए भाई, लस्सी वाला आया था, चल हम लोग भी लस्सी बनाएं। हाँ तू सही बोल रहा है, मैंने भी बहुत दिन से लस्सी नहीं पी और तो और लस्सी बनाना बहुत आसान है। देख, सबसे पहले मैंने दही ले लिया और उसमें बहुत सारी शक्कर डाल के इसमें बर्फ भी डाल दी और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया। ये ले, बन गई लस्सी। साले तूने पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। अब मैं क्या खाऊंगा?